What's up guys? This is Ayush and welcome back to my YouTube channel. जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगले पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे मार्स मिशंस के ऊपर. क्यों? क्योंकि this month February is all about Mars. So after 6 months of carrying through the space, 3 sets of robots finally have Mars in their sight. And in this podcast, we will talk about the missions from NASA, China and the United Arab Emirates, which are set to reach to the red planet this month. और ना सिर्फ ये मिशंस उनकी ऑर्बिट में इंटर करेंगे या फिर लैंड कर रहे हैं रेड सॉइल पर, बल्कि ये बहुत ही खास मिशंस हैं. क्यों? क्योंकि इन्हें खास पर्पस के साथ भेजा गया है. पर्पस हर बार होता है हर मिशन के साथ, बट इस बार खास है क्योंकि कुछ डिफरेंट ही पर्पसेस के और एम के साथ इन्हें भेजा गया है. जैसे कि one of among them will be searching for the sign of alien life. The other one will scan for the underground reservoir of water. And the last one will map the planet's changing season. है ना different? So, all these three space agencies missions were launched in July 2020. और यही रीजन है कि ये तीनों एक साथ वहां पे पहुंच रहे हैं या 5 से 6 दिन के इंटरवल पे पहुंच रहे हैं. जुलाई 2020 में ही क्यों लॉन्च किया गया था, जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, बिकॉज दैट वाज अ ड्यूरेशन जिस टाइम पे अर्थ और मार्स के बीच में सबसे कम दूरी थी. अगर आप लोगों को याद हो, जब इसरो ने अपना मिशन भेजा था मॉम, विच वाज मंगलयान, तब भी इस ड्यूरेशन के बारे में काफी चर्चा हुई थी. वाई? क्योंकि हमारे इसरो के रिसर्चर्स ने और इंजीनियर्स ने काफी मेहनत करी थी अपने स्पेसक्राफ्ट को कंप्लीट करने की, जिससे कि वो इस ड्यूरेशन में ही भेज सकें. अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये ड्यूरेशन कितना इंपॉर्टेंट है. सो एज अ रिजल्ट, मार्स इज अबाउट टू वेलकम 2 रोवर्स, 2 ऑर्बिटर्स एंड 1 हेलीकॉप्टर. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 1 हेलीकॉप्टर. So, let's start this podcast and let's talk about very first about the big fish here, which is NASA's Perseverance. It's a rover which is designed to scan and drill the Martian soil for the sign of alien life. न्यूक्लियर पावर्ड रोबोट है जिसे इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वो वहां की सॉइल को कलेक्ट कर सके एंड इन फ्यूचर वो वहां से वापस आ सके अर्थ पे, वहां की सॉइल कलेक्ट करके. एंड आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दैट नासा हैज डेडिकेटेड इट्स मिशन टू समथिंग लाइक सर्चिंग फॉर द एलियन लाइफ. आज से पहले नासा ने कभी भी कोई भी मिशन एलियन लाइफ को तलाशने के लिए नहीं किया है. If all goes well, NASA's spacecraft will blow through the Martian atmosphere on February 18. अगर यहां से भी हर चीज सही जाती है February 18 के बाद, then आने वाले 2 से 3 मंथ बाद Perseverance will release the first interplanetary drone from its belly, a helicopter called Ingenuity. जी हाँ, पहली बार इंटरप्लैनेटरी ड्रोन मार्स पे पहुंचेगा. एंड दिस इज समथिंग विच इज रियली रियली बिग. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर देखा जाए तो पिछले नियरली 1.5 ईयर अब तक दुनिया के लिए तो खराब ही जा रहे हैं, बट एक कंट्री जिसके लिए सब कुछ सही गया है इस ड्यूरेशन में, अगर उसके लिए भी हर चीज अभी भी सही जाएगी, देन चाइना's Tianwen-1 will be the first Mars mission to send a spacecraft into orbit, drop a landing platform and deploy a rover. ये तीनों चीजें एक ही बार में, एक ही समय पर, जो कि बहुत ही बड़ी चीज है. अगर आपको याद हो कि हमने अभी इसरो का जो हमारा मिशन था मून के लिए, उसमें भी हमने ऐसा ही कुछ किया था, बट अनफॉर्चुनेटली चीजें हमारे लिए सही नहीं गई. देखने जैसा होगा कि चाइना के लिए चीजें कैसी जाती हैं. एंड वैसे तो चाइना के बाहर ज्यादा न्यूज आती नहीं है, वो अपनी न्यूज अपने ही तक रखते हैं, बट जितनी न्यूज उनकी स्टेट मीडिया के थ्रू
बाहर आई है उससे ये पता चल रहा है दैट द स्पेसक्राफ्ट इज सेट टू फॉल इनटू द मार्शियन ऑर्बिट ऑन February 10. Now let's talk about the final one, which is Al-Amal. Al-Amal का मतलब होता है hope, आशा, and this is the name of United Arab Emirates spacecraft, and it's aimed to chart a global map of planet's climate across one Martian year. जिन्हें नहीं पता है, one Martian year is something nearly equal to 2 years of Earth. And this Al-Amal एक SUV sized space aircraft है जो कि शायद February 9 या 10 तक पहुंच जाएगा. And this is all from my side, and let me know about your views. मिलते हैं जल्दी एक और नए पॉडकास्ट में. Until then, see you soon. Take care. Have fun. Bye bye.